नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में देश की पहली गो कैबिनेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गोधन संरक्षण के लिए 6 विभागों की गो कैबिनेट बनी। 22 नवंबर को पहली बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की पहली गो कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का फैसला किया है। यह गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि प्रदेश में गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट बनाने का फैसला किया है। पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गो कैबिनेट में शामिल हो गए। इसकी पहली बैठक गो पाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे और गो अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा में रखी गई है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बदले मौसम के तेवर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड इलाके में बारिश, भोपाल में छाए बादल, गुरुवार को पड़ सकती है बौछारें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी में बादल छाए होने के कारण भोपाल और आसपास के इलाकों में रात का तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम विज्ञानियों ने अभी 2-3 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होने के आसार जताए। साथ ही गुरुवार को भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर भारत में आई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में हुआ है। बुधवार को सुबह राजधानी में बादल के साथ धुंध भी छाई रही। इस दौरान विजिबिलिटी 3000 मीटर रह गई थी। हल्की धूप निकलने से पारे की चाल धीमी थी। इधर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कई शहरों और कस्बों में बारिश हुई। टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा 0.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुंडों के कब्जे पर वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिस्ट्री सीटर चंदनवाला का 2 मंजिला मकान और 3 दुकानें जमी जोंद, नाले में उतारना पड़ा जेसीबी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को हिस्ट्री सीटर रमेश तोवर के अवैध अतिक्रमण को ढहाने के बाद बुधवार को भी अभियान जारी रहा। पुलिस प्रशासन का निगम के साथ मिलकर गुंडों के अतिक्रमण तोड़ने का क्रम रानीपुरा में पहुंच गया। दूसरे हिस्ट्री सीटर बदमाश सादिक चंदनवाला के अवैध कब्जे को जमी जोद किया है। टीम ने जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद से रानीपुरा इलाके में 2 मंजिला मकान सहित 3 दुकानों को गिरा दिया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सागर में सभी की आंखें नम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5वां शव मिला, 4 को किया सुपुर्द ए खाक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सागर राहतगढ़ वाटरफॉल में डूबने वाले 5वें बालक नसीम पिता नजीर का शव बुधवार सुबह 10 बजे गोताखोरों ने निकाला। इससे पहले मंगलवार को 4 लोगों के शव को निकाल लिए थे। इनका बुधवार को पोस्टमार्टम किया गया। बुधवार को नजीर, उसकी बेटी रूबी और दोनों भांजी रोजी और हीना को नरियावाली नाका कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया। 2 अलग अलग स्थानों से जनाजे उठे। दोनों बहनों का जनाजा शनिचरी और पिता पुत्री का जनाजा इतवारी डोरी से निकाला। जनाजा देखने वालों की आंखें नम हो गई। नसीम का अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कलेक्टर दीपक सिंह ने वाटरफॉल पर सुरक्षा के इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई। हाईवे पर 200 मीटर तक रह गई दृश्यता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार सुबह की शुरुआत ही कोहरे से हुई। सुबह 7:30 बजे ही घना कोहरा देखने को मिला। दृश्यता भी 1200 मीटर तक रही, पर कई जगहों और हाईवे पर ये 200 मीटर तक रही, जिस कारण वाहन चालकों को दिन में ही गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। तापमान 14.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अन्य दिनों की तुलना में शहर के लोगों को अधिक सर्दी का एहसास हुआ है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सेना की ताकत बन रही धनुष तोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जबलपुर जीसीएफ में निर्मित स्वदेशी तोप ने बालासोर में हुई टेस्टिंग में दिखाया जलवा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जबलपुर गन कैरिज फैक्ट्री जीसीएफ में स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई धनुष तोप सेना की ताकत बनती जा रही है। जीसीएफ में तैयार 6 धनुष तोप का ओडिशा राज्य के बालासोर में परीक्षण चल रहा है। यह परीक्षण सैन्य अफसरों के सामने किया जा रहा है। परीक्षण में धनुष तोप की एक से बढ़कर एक खूबियां को देखकर सैन्य अफसर भी उत्साहित नजर आए। जीसीएफ बोर्ड को कुल 114 तोप बनाने का आदेश मिला है। इस वर्ष कुल 18 धनुष तोप बनाने थे। अप्रैल और जुलाई में 6 धनुष तोप जीसीएफ सेना को सौंप चुका है।
अब 6 धनुष तोप दिसंबर तक सौंपने का लक्ष्य है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुकान और मकान पर किया था कब्जा, किराया भी वसूलता था, पीड़ित से कहता था कब्जा छोड़ने के लिए देने होंगे 40 लाख। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने बुधवार को जिस बदमाश सादिक चंदनवाला के मकान और दुकान को ध्वस्त किया गया, उसके अवैध निर्माणों को जमींजोद करने की कार्रवाई 10 महीने पहले भी हुई थी। तब चंदनवाला ने मकान और दुकान पर कब्जा कर उसे खाली करने के एवज में पीड़ित से 40 लाख रुपए की मांग की थी। इतना ही नहीं, उसने मकान मालिक को धमकाया भी था। तब पुलिस ने खातीवाला टैंक निवासी पीड़ित की शिकायत पर चंदनवाला के खिलाफ वसूली पर धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनका रानीपुरा के पत्ती बाजार में पुश्तैनी मकान है, उसी में 2 दुकानें भी हैं जिन पर चंदनवाला ने कब्जे पर कर रखा था। दुकानों का किराया भी वही वसूल रहा था। तब भी उसे मकान और दुकान खाली करने का कहो तो धमकाते हुए 40 लाख रुपए की मांग करता है। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। पीड़ित तत्कालीन एएसपी रुचिवर्धन मिश्र के पास पहुंचे तो उन्हें साफ शब्दों में कहा था कि उनके पास चंदनवाला के अवैध कब्जों की पूरी लिस्ट है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पति के गम में दी जान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर में 3 साल की बेटी को गोद में लेकर ट्रेन के सामने खड़ी हो गई महिला मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पति की मौत के बाद से डिप्रेशन में चल रही महिला ने 3 साल की बेटी को गोद में लिया और ट्रेन के सामने खड़ी हो गई। ट्रेन आई और दोनों को काटते हुए निकल गई। घटना बुधवार सुबह अकबरपुर पुरानी छावनी की है। 5 महीने पहले महिला के पति ने भी इसी तरह जान दी थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकारी बंदूक में ही रहेगी बंदूक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि थानों में ही कैद रहेगा ग्वालियर चंबल का रसूख। शादियों में सोने दिखाई देगी कंधे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल का रसूख अभी थानों में रखा है। फिलहाल ये आगामी शादियों में कंधे की शान नहीं बन पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी जिले में हुए 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार थानों में जमा है। उपचुनाव हो गए हैं लेकिन प्रशासन ने हथियार वापस करने के आदेश जारी नहीं किए हैं। प्रशासन की मंशा है कि जनवरी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के बाद ही हथियार वापस दिए जाए। ऐसे में नवंबर और दिसंबर और जनवरी के सहालग में चंबल के रसूख कंधों की शान नहीं बन पाएगा। आपको बता दें कि ग्वालियर जिले में कुल 31,529 लाइसेंसी हथियार है। इनमें से 15,000 से अधिक लाइसेंसी हथियार देहात इलाके और शेष शहर के हैं। हाल ही में जिले में हुए उपचुनाव के चलते 95% हथियार थानों में जमा हुए। शेष हथियार फोर्स या विशेष स्थिति में छूट वाले हैं। बीते 1.5 महीने से ये लाइसेंसी हथियार थानों में जमा है। अभी इनके वापस मिलने की संभावना भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मंडी में व्यापार शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुहूर्त के सौदे में सांसद विधायक ने उछाला गेहूं। व्यापारी बोले मंडी टैक्स घटाकर 50 पैसे करने से व्यापार होगा सुगम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शहर के अलग अलग मंडियों में मुहूर्त के सौदे बुधवार को हुए। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के छावनी मंडी में दीपावली मुहूर्त के सौदे किए। वहीं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में भी मुहूर्त के सौदे हुए। दी होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सियागंज में दीपावली मुहूर्त के सौदे सुबह 11 किए गए। इसके अलावा चोइत राम की आलू प्याज मंडी में सुबह 9 बजे सौदे हुए। चावल बाजार में भी सुबह 10:30 बजे सौदे हुए। इसमें पूर्व लॉस स्पीकर सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लाल लालवानी और विधायक आकाश विजय वर्गीय भी पहुंचे। सभी ने गेहूं को उछालकर सौदे शुरू किए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एमपी बोर्ड के बच्चों को राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के कोर्स में 30% की कटौती। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूनिट कम किए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कटौती कर दी है। यह करीब 30% की गई है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूनिट को कम किया गया है। मुख्य रूप से 9वीं से 12वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं और 12वीं में हटाया गया है। कटौती किए गए सिलेबस को वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। यह कटौती इसी सत्र के लिए रहेगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिग्विजय के गढ़ में आक्रामक हुए मंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बोले 3 साल में हिसाब चुकता कर लेंगे। गुना में सिंधिया समर्थक नेता की पहली सभा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ व उनके गृह क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आक्रामक हो गए हैं। राघोगढ़ नपा क्षेत्र के
वार्ड रूठियाई में सभा में उन्होंने कहा कि इलाके में अब तक जो हुआ है उसका चुकता हम 3 साल में कर देंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मैं निर्देश देने वाला हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी भाजपा कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ तो तेरी खटिया खेर कर देंगे तेरी। इसके बाद आम सभा में मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सिसोदिया के बाद में राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह के पारिवारिक निवास किला कोठी के से करीब 2 किलोमीटर दूर सभा को संबोधित किया। इससे पहले रोड शो हुआ जो साडा कॉलोनी में राघोगढ़ तक करीब 2 किलोमीटर का था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मंडी में मुहूर्त के सौदे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उज्जैन कृषि उपज मंडी में 5,501 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका सोयाबीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उज्जैन की कृषि उपज मंडी में दिवाली की छुट्टी के बाद बुधवार को मुहूर्त के सौदे हुए। पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन किसानों के उत्साहवर्धन के लिए व्यापारियों से अधिक बोली लगाने की अपील कर रहे थे। हालांकि कोरोना के असर के कारण मंडी में व्यापारियों में उत्साह कम दिखा। इसका असर फसलों की बोली पर दिखाई दिया। पिछले साल की तुलना में इस बार आधे से कम दाम पर ही बोली छूटी। किसान अपनी उपज बैलगाड़ियों पर लादकर एक दिन पहले ही मंडी में पहुंच गए थे। बुधवार सुबह 10:30 बजे मुहूर्त के सौदे हुए। मुल्लापुरा के किसान गणेश के सोयाबीन को अनिकेत एंटरप्राइजेज ने अधिकतम 5501 रुपए की बोली लगाकर खरीदा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो पिछले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में 922 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 848 लोग रिकवर हुए और 10 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 1,85,446 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 9,060 मरीजों का अभी तक इलाज चल रहा है, जबकि 1,73,284 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 3,102 हो गई है। वहीं देश की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कुल 38,478 केस सामने हैं। इसके मुकाबले 44,671 मरीज ठीक हो गए हैं। 471 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव केस में 6,672 की कमी आई है। उधर दिल्ली में बीते 17 दिनों में ही 1,03,000, केरल में 93,370 केस आए, महाराष्ट्र में 68,734, पश्चिम बंगाल में 60,566 और हरियाणा में 35,597, जबकि राजस्थान में 31,433 मरीज मिले हैं। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।